बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेमियों भक्तों, आज हम दृष्टांत जो है देते हैं सबरी ने ब्याह शादी क्यों नहीं करी। क्योंकि सबरी के पास में जो है, सबरी के मकान के पास में एक पंडित जी का घर था और पंडित जी का जो घर था, पंडित जी पे कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि भाई हमारे संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। तो पंडित जी से उन्होंने बताया कि भाई तुम एक बकरा की बलि देना, बकरा की बलि देने से तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे लिए पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पंडितानी ने आकर के जो है पंडित जी से कहा, बोले ऐसे जो है एक ज्योतिषी ने बताया है कि भाई ये तुम बकरा की बलि दो और बकरा की बलि देने से तुम्हारे संतान की उत्पत्ति होगी। तो पंडित जी ने जो है इनकार कर दिया। बोले भाई हम तो वैसे भी जाति से पंडित हैं और जीव हिंसा करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, इसलिए हम कोई भी हत्या नहीं कर सकते, कोई भेंट बकरे की बलि नहीं दे सकते। तब तो पंडितानी नाराज हो गई और उन्होंने बड़ा क्रोध किया, बड़ा दुख माना। तब पंडित जी ने कहा, बोले भाग्यवान तू नाराज मत हो, जैसा तू चाह रही है हम वैसा ही करेंगे। तो वो एक बकरा ले आए और बकरा की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। पंडितानी से कहा कि तुम जब तक नमक मिर्च मसाला तैयार करो और मैं इसको जो है काट करके इसकी सब्जी बना करके लेके आता हूँ, इसकी बोटी बोटी काट करके। तो वो काटने के लिए छोरा पहना रहे थे। इतने में ही बकरा उनको देख करके हंस पड़ा। जब बकरा हंसा तो पंडित जी को जो है आश्चर्य हुआ। बोले भाई ये तो इस समय में इसका मौत का समय है और मौत के समय में तो इसको रोना चाहिए था, उदास होना चाहिए था, पर ये हंस रहा है। तब पंडित जी ने जो है बकरे से पूछा, बोले भाई आज तो तेरा जो दिन था, ये समय शोक मनाने का है, क्योंकि तू मौत के मुंह में जा रहा है। तो तेरे लिए इस समय रोने का था और तू हंस रहा है, इसमें कारण क्या है? तब बकरे ने कहा, बोले भगवान ऐसा है कि आप जो कार्य करना चाह रहे हैं वो आप करिए, रोने हंसने से आपको क्या लेना देना। तो पंडित जी ने कहा, बोले भाई ये बात तुझे बतानी पड़ेगी और जब तक तू बताएगा नहीं तब तक हम तेरी बलि नहीं देंगे। पंडित जी भी जिद पर अड़ गए तो बकरे को फिर बताना पड़ा। बोले पंडित जी आप मुझे जो है किस लिए काट रहे हैं? बोले भाई हमारे कोई संतान नहीं है, आपकी बलि देने से और देवी माँ खुश हो जाएगी तो हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए हम तेरी बलि दे रहे हैं। तब तो बकरा ने कहा कि भाई ऐसा है कि पहले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी और पहले मैं भी ब्राह्मण ही था। मैंने भी अपनी पत्नी के कहने में आकर के आपकी बलि दे दी, आप बकरा थे पहले, तो मेरे संतान की प्राप्ति हुई। आप जो है ब्राह्मण बने और मैं तुम्हारा बकरा बन गया अपना बदला देने के लिए, इसलिए मुझे पूर्व जन्म की याद आई।
और मैंने विचार किया कि भाई अब ये पहले मैंने इनको काटा, आज ये मुझे काट रहे हैं, मैंने इनकी बलि दी, आज ये मेरी बलि दे रहे हैं। तो ये पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। तो मुझे वो बात याद आई और मुझे फिर हंसी आई कि भाई जैसा मैंने इसके साथ किया वैसा इसने मेरे साथ कर रहा है। तब तो पंडित जी को एकदम आश्चर्य हुआ। बोले भाई पहले मैंने काटा, इसने मुझे काटा तो मैं ब्राह्मण बना, ये बकरा बन गया। अब फिर ये मुझे मैं इससे काटूंगा तो फिर ये ब्राह्मण बनेगा, मैं बकरा बनूंगा, तो ये बदला चलता रहेगा। तब पंडित जी ने जो है बकरा नहीं काटा और ऐसे ही जो है उस बकरे के लिए छोड़ दिया। पंडितानी से कह दिया, बोले भाई चाहे आप नाराज रहें खुश रहें, मैं जो है अब बकरे की बलि नहीं दूंगा। तब तो पंडितानी नाराज हुई, पर पंडित जी ने ऐसे ही अपना जो है यज्ञ कर दिया। और यज्ञ करने से, यज्ञ पूर्ण होने से कुछ समय के पश्चात पंडित जी के जो है 2 पुत्र पैदा हुए। 1 साल के पीछे एक साल का अंतर से उनकी 2 संतानें हुई, 2 पुत्र पैदा हुए। सबरी उस बात के लिए देख रही थी। तो सबरी का जब विवाह होने को था, विवाह योग हुई सबरी, तो सबरी के पिता ने 2 बकरे ला करके बांधे काटने के लिए। और सबरी के सामने ही जो है जब सबरी ने देखा कि भाई ये 2 बकरे आए हैं, तो सबरी ने पूछा, बोले पिताजी ये बकरे किस लिए आए हैं, इनका क्या होगा? बोले भाई तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे विवाह में जो है हमारे यहाँ पर जो है दारू और मीट चलती है, मेहमान लोग आएंगे, कुछ शराब पियेंगे, मीट खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। बोले विवाह में क्या होगा? उसने कि विवाह में धर्म की स्थापना होगी, पतिव्रत धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म की स्थापना होती है, सब लोग खुशी मनाएंगे। तो बोले भगवान पिताजी के ये बकरे बेचारे जब ये कटेंगे तो इनको तो बड़ा दुख होगा, हम सब लोग खुशी मनाएंगे और ये 2 जीव जब कटेंगे तो ये तो बहुत दुखी होंगे, इनको तो बहुत मानो दुख होगा। और किसी को दुख देना ही पाप है, तो फिर पाप की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना कहाँ होगी? ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो सबरी के पिता ने कहा, बोले बेटी ऐसा है कि हमारी समाज में ऐसा चलता है, सभी लोग जो है बकरे की बलि देते हैं, मीट बनाते हैं और दारू चलवाते हैं, ये हमारे यहाँ समाज में रिवाज है। अगर हम नहीं करेंगे इस काम के लिए तो फिर समाज हमारा तिरस्कार कर देगा, हमारे यहाँ कोई शादी विवाह नहीं करेगा। तब सबरी ने कहा, बोले ठीक है, जब ऐसा होगा बकरे की बलि दी जाएगी तो फिर पिताजी आप मेरे विवाह नहीं करें। बोले विवाह भी जरूरी है। तो जब सबरी के दिल में बैठ गई कि भाई ये पाप हो रहा है, 2 जीवों की हत्या होगी मेरे पीछे, तो इसलिए सबरी ने संत महापुरुषों से पूछ करके कि भाई ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ पर स्त्री भजन कर सके, देवियाँ भजन कर सकें। तो किसी विद्वानों ने उनको बता दिया कि भाई चित्रकूट में चले जाओ, वहाँ सती अनुसुईया है, सती नर्मदा है, ऐसी बहुत सी देवियाँ वहाँ भजन कर रही हैं, आप भी चले जाओ। तो सबरी जो है वो रात में ही जो चुपचाप निकल गई और चित्रकूट में जाकर के उसने अपनी तपस्या शुरू कर दी। उधर सबरी के पिताजी ने जब खोज की तो सबरी नहीं मिल पाई और सबरी अपने तप पर डट गई। उसने नवदा भक्ति को प्राप्त किया और यहाँ तक कि भगवान राम जो है स्वयं उसके यहाँ चल करके दर्शन देने के लिए गए। इसलिए नवदा भक्ति जो है सबरी ने पूरी की। प्रेमियों, यूँ ही जो बताया कि भाई किसी जीव की हत्या करना, बलि देना,
ये महापाप है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मीन मांस जो करत आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा, कि जो मांस खाता है, मांस का आहार करता है, उसको 64 जन्म जो है गिद्ध के प्राप्त होंगे। और भी कबीर साहब ने कहा है कि मांस मछलियां खात हैं, सुरा पान ले घूंट, कहें कबीर तिन जीव को धर्मराज सिरकूट। ऐसी जीव का धर्मराज सर कूटते हैं। जो जीव बिना कारण के किसी की हत्या करता है, किसी को दुख देता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए प्रेमियों, हमें शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। जैसे बहुत सी कुछ तामसी चीज़ें हैं जिससे हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, अधिक चंचलता बढ़ती है, तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। क्योंकि सतोगुण जो है, सात्विक पदार्थें सतोगुण है, ये हमारी भक्ति में सहायक है, इससे भक्ति में सहारा मिलता है। तो इसलिए तामसी और राजसी चीज़ें हम कम ग्रहण करें, क्योंकि अगर भक्ति करनी है तो सात्विक आहार हमको लेना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी जीव की हिंसा नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें उसके साथ में। अहिंसक बनिए, अहिंसा ही परमो धर्म है। सबसे बड़ा जो परम धर्म माना गया है वो अहिंसा है। परमार्थ है एक दूसरे का भला करना, एक दूसरे को सुख देना, उसकी सहायता करना, ये मानव का कर्तव्य बनता है। इसीलिए मानव की अवमान, पहले जब तू कुत्ता की योनि में गया तब अपने को कुत्ता मानता रहा, बैल की योनि में गया तब तैने अपने को बैल माना, सर्प की योनि में गया तब अपने को सर्प माना। जिस योनि में गया वो योनि ही तैने अपनी समझी। जो कि तू जितनी भी योनियाँ तुझे प्राप्त हुई हैं, ये सब माया की घर हैं, ये तेरे नहीं है। क्योंकि तू तो अलग पुरुष अविनाशी है और परमात्मा का ही स्वयं अंश रूप है, परमात्मा ही तेरा अंश है। तो अपने अंशी को हमें खोजना चाहिए। जैसे अग्नि है, तो अग्नि का जो अंशी है वो सूर्य है, इसलिए अग्नि को जब हम जलाते हैं तो वो ऊपर के लिए जाती है, ऊपर को बढ़ती है उसकी लोई। जल है, जल का जो अंशी है वो नीचे है, तो जल को जब आप ऊपर से छोड़ेंगे तो जल जो है वो नीचे को मानो गिरता है। ऐसे ही जीव जो है ईश्वर का अंश है, और ईश्वर की जब इसको प्राप्ति होगी तभी इसका कल्याण होगा, मोक्ष इसको प्राप्त होगी और आवागमन के बंधन से ये छूटेगा। जब तक ये अपने अंशी को प्राप्त नहीं करेगा अपने परमपिता परमात्मा के लिए, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि भांग, तमाकू, छूतरा और पिए शराब, कौन करेगा बंदगी, ये तो भाई खराब। ऐसी चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए और इन विकारों को जो है धीरे धीरे हम ख़त्म करें, अलग करें, तभी हमारी भक्ति सार्थक हो पाती है। नहीं तो हमारी भक्ति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में निरर्थक हो जाती है, इसका पतन हो जाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।